वर्क डन इंडिकेटर डायग्राम। वर्क डन ऑन इंडिकेटर डायग्राम या पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम कौन सा डायग्राम है जिसमें आप प्रेशर को लेते हैं वाई एक्सिस पर, वॉल्यूम लेते हैं एक्स एक्सिस पर, ठीक है। और बाकी गैस का एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन जो भी है वो आप एक ग्राफ के थ्रू, कर्व के थ्रू, लाइन के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। मैं एक्सपेंशन ले रहा हूं, एक्सपेंशन ही है ये। एक्सपेंशन क्यों है? क्योंकि ये इनिशियल स्टेट ए, फाइनल स्टेट बी। इनिशियल स्टेट में आपका कम वॉल्यूम था, फाइनल स्टेट में वॉल्यूम आपका ज्यादा है। ये V1 वॉल्यूम है और फाइनल स्टेट पर वॉल्यूम है कितना? V2। V2 ग्रेटर देन V1 है यहाँ, V2 ग्रेटर देन V1 है। और ये ग्राफ किसके लिए बनाया है? या आपने बनाया है एक्सपेंशन के लिए। भले ही वो एडियाबैटिक हो या आइसोथर्मल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कहीं पर एक स्टेट बीच में यहां आपने ली, यहां आपने एक स्टेट ली जिसमें कि प्रेशर है आपका, इस स्टेट पर प्रेशर है P और वॉल्यूम है आपने V। और यहां आपने एक छोटा सा वॉल्यूम चेंज किया, एक छोटा सा वॉल्यूम आपने इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, छोटा सा वॉल्यूम चेंज किया। कितना? डीवी। तो डीवी इतना स्मॉल है कि हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर कैसा रहा? कांस्टेंट रहा। इतना छोटा सा है यहां। तो फिर वर्क डन, वर्क डन फॉर एक्सपेंशन बाय स्मॉल वॉल्यूम डीवी, ठीक है। प्रेशर एट प्रेशर पी, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना था आपका? डी डब्ल्यू इक्वल्स पी डी। करेक्ट। अब टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, कहां से कहां तक? फ्रॉम V1 टू, फ्रॉम V1 टू V2। टोटल वर्क डन कैसे फाइंड करोगे? टोटल वर्क डन आप फाइंड करोगे इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू का, कहां से? V1 से V2 का। यानी कि इंटीग्रेशन किसका? पीडीवी का, कहां से? V1 से V2 तक। अब इस इंटीग्रेशन का, V1 से V2 तक पीडीवी का इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन का ग्राफ पर क्या मीनिंग है? ग्राफ पर क्या मीनिंग है इसका? देखो ध्यान से, ये जो पीडीवी है, पीडीवी, पीडीवी क्या है? इस एक पतली सी, ये जो स्ट्रिप सी बन गई है, इसका एरिया पीडीवी है। ये जो मैंने शेड कर दिया, ये एरिया है क्या? पीडीवी। सिंपल सी बात ये है, देखो ये एक छोटा सा रेक्टेंगल जैसा बन रहा है जिसका की विड्थ है आपकी कितनी? डीवी। मतलब इसी चीज को अगर हम बड़ा करके बनाएं, तो इसी चीज को बड़ा करके ये ऐसे बनेगा। एक छोटा सा पतला सा रेक्टेंगल बन रहा है जिसकी एक साइड तो है डीवी, है ना। और यहां तो चेंज आ ही नहीं रहा कोई भी। और ये साइड कितनी है? ये साइड कितनी है? यहां से लेकर के प्रेशर पी तक का। तो ये एरिया कितना बना इसका? इसका एरिया बना, इसका एरिया बन गया आपका, एक्चुअल में पीडीवी एरिया नहीं, बल्कि हम ये कहेंगे कि जो ये पीडीवी है, पीडीवी इज इक्वल टू व्हाट? एरिया, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप। जब पीडीवी आपका एरिया स्ट्रिप है, तो फिर जब आप इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब, एक छोटी सी स्ट्रिप यहां बनाओ, फिर पतली सी यहां बनाओ, पतली सी, सारी सारी एरिया को जोड़ दो, तो आपके पास कौन सा एरिया बनेगा? आपके पास ये वाला एरिया बनेगा। ऐसे पतले 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 सारे स्ट्रिप्स बनाकर उन सबके एरिया को जब आप ऐड करते चले जाएंगे, तो आपके पास कौन सा एरिया बनेगा? आपके पास एरिया बनेगा A B V2 V1 A। यानी कि जो भी आपकी ग्राफ लाइन है, ग्राफ लाइन, और जो भी आपकी वॉल्यूम एक्सिस है, ग्राफ लाइन और वॉल्यूम एक्सिस के बीच का एनक्लोज्ड एरिया। तो यहां से कुल मिलाकर के अगर आपके सामने ग्राफ है,
अगर आपके सामने ग्राफ है तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, एरिया एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन, बोलिए, ग्राफ स्केच एंड वॉल्यूम एक्सिस। जरूरी नहीं है कि हमेशा वॉल्यूम आप एक्स एक्सिस पे लेंगे, वॉल्यूम कई बार आपको वाई एक्सिस पर भी लेना होता है। अगर आपने वॉल्यूम यहाँ लिया है, प्रेशर यहाँ लिया है, तो फिर ये यहां से यहां तक का एरिया बन जाता। ठीक है, तो ग्राफ पर वर्क फाइंड करने के लिए आपको सिंपली एरिया फाइंड करना है ग्राफ स्केच और वॉल्यूम एक्सिस के बीच में। इस ग्राफ स्केच की शेप कुछ भी होती रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे ये स्ट्रेट लाइन हो, अप डाउनवर्ड्स हो, अपवर्ड्स हो, कैसी भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये ग्राफ लाइन कैसी है, आपको ये एरिया फाइंड करना। हाँ, अगर ये हो सकता है कि इस एरिया को फाइंड करने में आपको कोई मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशंस आए, उससे कोई मतलब नहीं है। गैस को गैस को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि जो शेप बन रही है आपकी कौन सी शेप बन रही है, ये रेगुलर शेप बन रही है, कोई नई इरेगुलर शेप बन रही है, रेक्टेंगल बन रहा है, कर्व बन, कुछ मतलब नहीं। कैसे फाइंड करना है ये आप मैथमेटिक्स से जानो कि कैसे फाइंड करना। गैस गैस ने कितना वर्क किया, सिंपल सी बात है, गैस ने कहा कि मेरा वर्क फाइंड करने के लिए आप एरिया फाइंड कर लो। एरिया कैसे फाइंड करोगे, ये मैथमेटिक्स की बात है। क्लियर है बात? लिखिए से आप एक काम कीजिए, यहाँ पर एक बना लीजिए। ये आप ग्राफ ट्रेस कर रहे हैं ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ ट्रेस कर रहे हैं, यानी एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम लो वॉल्यूम से लार्जर वॉल्यूम पर जा रहे हैं। अगर आपका ग्राफ की ट्रेसिंग बी से ए की तरफ हो जाएगा तो फिर वो बन जाएगा कंप्रेशन, है ना, लार्जर वॉल्यूम से स्मॉलर वॉल्यूम पर कंप्रेशन हो जाएगा। फिर वर्क इज डन ऑन द गैस नॉट बाय द गैस। दिख रहे हैं इसमें, ताकि आगे काम में आए। अगर ग्राफ की ट्रेसिंग आपकी ए से बी है तो इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंशन है, वर्क इज डन बाय द गैस। फॉर ट्रेसिंग ए टू बी, ठीक है, वॉल्यूम increases from V1 to V2, hence work is done by the gas, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। अगर आपकी ग्राफ की ट्रेसिंग ए से बी की तरफ है तो इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वर्क इज डन बाय द गैस। और अगर आपकी ग्राफ की ट्रेसिंग बी से ए की तरफ चल रही है, मतलब इनिशियल कंडीशन ये वाली है, फाइनल कंडीशन ये है। ट्रेसिंग का वर्ड समझ गए आप? अगर इनिशियल कंडीशन यहां से है और ये फाइनल कंडीशन है, तो आप ग्राफ ट्रेस कर रहे हो ए से बी की तरफ को, तो फिर ये एक्सपेंशन है और इसे वर्क इज डन बाय द गैस। लेकिन अगर आपकी यहां भी इनिशियल कंडीशन है, जो भी है P2 V2 जो कुछ भी है, और फिर आप फाइनल कंडीशन ए पर पहुंच रहे हो, तो ग्राफ की ट्रेसिंग है आपके बी से ए की तरफ को, मतलब कंप्रेशन हो गया, लार्जर वॉल्यूम से स्मॉलर वॉल्यूम हो गया, वर्क इज डन ऑन द गैस।